हाय गाइस, एजुकुल द टीचिंग चैनल में एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी किस तरीके से अपना रोल प्ले करती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट लेक्चर्स आए वो आप तक पहुंच पाए। चलिए शुरुआत करते हैं अपने लेसन की कम्युनिटी की। इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, एज यू नो देयर आर थ्री एजेंसीज ऑफ एजुकेशन: फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। इनफॉर्मल एजेंसी वो एजेंसी होती है जो इनडायरेक्टली आप लोगों को क्या करती है, एजुकेशन देती है। कम्युनिटी उसका एक पार्ट है। कम्युनिटी हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। अ चाइल्ड इज टू ग्रो, डेवलप एंड लिव इन अ कम्युनिटी। अब क्या है, कहते हैं कि चाइल्ड को रहना कहाँ पे है, सोसाइटी में रहना है। उसे ग्रो कहाँ पे करना है, सोसाइटी में करना है। और डेवलप भी वो कहाँ पे होगा, सोसाइटी में होगा। सोसाइटी क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, और वही ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को हम कम्युनिटी का नाम दे सकते हैं। कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि इसी में बच्चा डेवलप होता है, इसी में बच्चा ग्रो करता है और इसी में आगे बढ़ता है। He must be educated to preserve and utilize the achievement of the community to which he belongs. अब इसमें ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को हम एजुकेशन देते हैं किसके लिए, ताकि वो अपनी कम्युनिटी को प्रिजर्व कर सके, उसमें अपनी अचीवमेंट्स रख सके, उसे यूटिलाइज कर सके ताकि आगे से आगे बढ़ा सके। और कोई भी कम्युनिटी डेवलप तभी होती है जब वहाँ के मेंबर्स जो हैं उसके लिए काम करते हैं, जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं। तो कम्युनिटी क्या है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे सिस्टम में। इट इज द कम्युनिटी विच इनकलकेट्स एंड फोस्टर्स द स्पिरिट एंड कल्चर एंड एजुकेशन अमंग ऑल इट्स मेंबर। ये कम्युनिटी ही है जो क्या करती है, इनकलकेट्स करती है, स्पिरिट लाती है, कल्चर लाती है, बहुत सारी चीज़ें डेवलप करती है मेंबर्स के अंदर। और इसके बिना जो है कभी भी कोई सोसाइटी या कभी भी कोई नेशन डेवलप नहीं कर सकता है। ईच कम्युनिटी ट्राइज टू प्लान इट्स प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग पर्पसफुल एंड इफेक्टिव एजुकेशन। और हर कम्युनिटी क्या करती है, कोशिश करती है कि वो इस तरीके से प्लान करे कि डेवलपमेंट हो, पर्पसफुल एंड इफेक्टिव एजुकेशन बच्चों को देती है टू इट्स मेंबर्स, स्पेशली चिल्ड्रन, एडोलसेंट्स एंड अडल्ट। ये आप याद रखिएगा कि हमारा फ्यूचर ऑफ नेशन कौन है, हमारे बच्चे हैं। और हम जो सोसाइटी है या कम्युनिटी में रहते हैं वो कोशिश करते हैं कि अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सके, अपनी चीज़ों को संजो कर रख सके, अपनी डेवलपमेंट कर सके। लेकिन उसके लिए उनको क्या करना है, वो स्पिरिट लानी है बच्चों में, वो चीज़ें, वो टेंडेंसी, वो कैपेबिलिटीज डेवलप करनी है बच्चे में, ताकि वो अपनी कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए काम कर सके। आगे बढ़ते हैं इसमें। अ कम्युनिटी ट्राइज टू मोल्ड एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल नीड और एस्पिरेशन। अब इसमें कम्युनिटी क्या करती है, ट्राई करती है मोल्ड करने के लिए एजुकेशन का प्रोसेस अकॉर्डिंग टू सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल नीड और एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी। दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब क्या है कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल नीड क्या होती है, आप जिस स्टेट में रहते हैं उसकी एक स्पेशलिटी है। एज जैसे मैं जम्मू में रहती हूँ, तो बीइंग जम्मू में रहने के लिए मुझे पता है कि मेरे एरिया की स्पेशलिटी क्या है। मैं उसी तरीके का बच्चों को डेवलपमेंट दूंगी, मैं उसी तरह से चीज़ें डेवलप करूंगी, वैसा ही एजुकेशन सिस्टम बच्चों को प्रोवाइड करूंगी ताकि वो अपने साथ साथ कम्युनिटी के लिए भी काम कर सके। अब कश्मीर में अगर बच्चा रह रहा है तो उसे पता है कि फ्यूचर प्लान्स क्या हो सकते हैं, किस तरीके से वो अपनी सोसाइटी को डेवलप करता है, अकॉर्डिंगली ही हम उसको ऐसी एजुकेशन देंगे। अगर आप किसी और जगह पे रहते हैं तो उसकी और स्पेशलिटी है, हर एरिया की अलग अलग स्पेशलिटीज है, और उन स्पेशलिटीज के अकॉर्डिंगली हम बच्चे को एजुकेशन सिस्टम देते हैं सो दैट कि आगे जाके बच्चा उसी एजुकेशन सिस्टम के थ्रू सोसाइटी को क्या करे, डेवलप कर सके या अपनी कम्युनिटी को डेवलप कर सके। अब बढ़ते हैं इसके मीनिंग की तरफ। मीनिंग क्या है कम्युनिटी का, मीनिंग ऑफ कम्युनिटी। द वर्ड कम्युनिटी इज कंप्राइज्ड ऑफ टू वर्ड। याद रखिए कि जो कम्युनिटी वर्ड है वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, कम एंड मुनिस। कम मीन्स टुगेदरनेस, जहां पे हम इकट्ठे होने की बात करते हैं, एंड मुनिस सिग्निफाइज टू सर्व। Hence the word community
कम्युनिटी मीन्स टू सर्व टुगेदर। अब ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ये याद रखिएगा। कौन कौन से वर्ड्स हैं इसमें? टुगेदरनेस और उसके बाद सर्व। जब हम एक साथ होके किसी चीज को सर्व करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? कम्युनिटी बोला जाता है। द वर्ड कम्युनिटी इज कंप्राइज्ड ऑफ टू वर्ड्स। रिपीटेडली मैं डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये जो मीनिंग्स हैं, ये कंसेप्ट जो है वो हमेशा आपके दिमाग में रहने चाहिए। जब तक ये रहेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ते हैं इसमें। अकॉर्डिंग टू डेविस ने क्या बोला है कम्युनिटी के बारे में? कम्युनिटी इज द स्मॉलेस्ट ट्यूटोरियल ग्रुप दैट कैन एम्बेरेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ। अब डेविस बोलते हैं कि कम्युनिटी क्या है? एक स्मॉलेस्ट ट्यूटोरियल ग्रुप है। एक ट्यूटोरियल है जहां पे हम लोगों को चीजें देते हैं, एजुकेशन देते हैं। ग्रुप दैट कैन एम्बेरेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ, जितने भी सोशल लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं, जो भी एस्पेक्ट्स हैं, उसको क्या करता है? अपग्रेड करता है, उसको क्या करता है? डेवलप करता है। ट्यूटोरियल ग्रुप है जो हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट सोशल लाइफ के उसको एम्बेरेस करता है, उसको डेवलप करता है, वो हमारी कम्युनिटी है। View of Aukburn and Nimcoff. A community may be thought of as the total organization of social life within a limited area. अब याद रखिए कि एक कम्युनिटी, ऑकबर्न और निमकॉफ के जो व्यूज थे वो ये थे कि कम्युनिटी क्या है? थॉट है ऑफ एज द सोशल ऑर्गेनाइजेशन। एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ सोशल लाइफ। एक सोशल लाइफ की एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कहाँ पे? एक लिमिटेड एरिया में। आप पूरे वर्ल्ड को या पूरे इंडिया को इसमें इनकलकेट नहीं कर सकते हो। आप क्या करोगे? जिस एरिया में आप रहते हो, जिस एरिया में आप अब डेवलप हो रहे हो, जिस एरिया में आप खुद को ग्रो कर रहे हो, जो आपको पता है कि आपका जन्म यहाँ पे हुआ, आपकी सोसाइटी यहाँ की है जिसमें आप अपग्रेड हुए हो, वो सारी चीज़ें उस कम्युनिटी के अंडर आ जाती हैं। और वही लिमिटेड एरिया को ग्रो करने के लिए हम क्या करते हैं? काम करते हैं। ये था इसका मीनिंग, जो मैंने बहुत ही प्रिसाइसली आपको डिस्कस किया। इसके आगे जो फंक्शंस हैं या आगे जो डिटेल्स हैं वो सारे हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, क्योंकि छोटा रहेगा, प्रिसाइज रहेगा, तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे दैट मीन्स कि मेरा लेसन देना सक्सेसफुल रहा। अगली वीडियो में हम मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ जो इसी से रिलेट करता है। लेकिन याद रखिए कि ये छोटे छोटे लेसन्स जो हैं, इसके नोट्स भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। स्लाइड साथ में चलती है, उसको पॉज करके आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। एक और चीज़ बोलूँगी, जैसे कि कमेंट्स बॉक्स में मुझे डिफरेंट कमेंट्स आ रहे हैं कि आप ये लेसन बनाइए। डेफिनेटली मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको वो लेसन्स दूँ, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, लेकिन याद रखिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।